अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। इन दिस वीडियो हम लोग ये मैं आपको बेसिक बताऊंगी सारा कि आप लोगों ने इमरजेंसी प्रोसीजर को किस तरह पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इस चीज़ इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए ना मैं आप लोग को एक बात ये कहूँगी कि इसमें अगर आप लोग ओपीडी जाते रहे हो, आप लोग वार्ड जाते रहे हो, तो ये वो सब जो बेसिक आपने सीखा हुआ है ना वो आपको इस सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो बेसिक बेसिक बातें वो जो आपने किसी कंसल्टेंट से सुनी होती हैं, किसी हाउस ऑफिसर से सुनी होती हैं, किसी पीजीआर से सुनी होती हैं, वो आपको बहुत हेल्प करती हैं, कि इनको आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। और आप जब पेपर देने बैठोगे ना, वो बेसिक बेसिक चीज़ें जब आ रही होंगी तो वो खुद रियलाइज़ होगा कि ये वर्ड्स क्यों ज़रूरी होती हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ये तो वो वाला मशवरा हो गया ना, एक मुखलिसाना। अब हम चलते हैं अपने पढ़ना कैसे है। हमारी जो बुक है ना, हमने ये जो थी इमरजेंसी केयर एंड एथलीट ट्रेनिंग में दिखाती हूँ अभी, आप लोगों ने वही बुक पढ़नी है। उस बुक की ना क्या चीज़ आप लोगों ने पक्की कर लेनी है, फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। उस बुक के स्टैट पॉइंट्स, ठीक है, जितने भी जो हमारे स्टैट पॉइंट्स हैं, इन्होंने ना स्टैट पॉइंट्स आर लाइफ सेवर। आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपने स्टैट पॉइंट्स पढ़े हुए, आपको समरी पता लग जाती है। आपने स्टैट पॉइंट्स पढ़ने हैं और आपने ना जो एट द एंड चैप्टर के एंड में ना समरी दी हुई है ना, वो लाजमी पढ़ने हैं। बुक के लास्ट के ना एमसीक्यूज लाजमी लाजमी करने हैं। आपको पता है हमारे प्रॉफ में जो एमसीक्यूज है ना, वो बुक के लास्ट से आए हुए थे, नॉट सारे। मतलब 45 में से ना 45 में से थे हमारे पास इसके इमरजेंसी प्रोसीजर के एमसीक्यूज, और 45 थे रेडियो के एमसीक्यूज। तो 45 एमसीक्यूज नहीं समझ रहे, उसमें से अप्रॉक्स 25 एमसीक्यूज जो थे वो बुक के लास्ट के थे। तो आप लोगों ने ना वो सारे लाजमी करके जाने हैं, बुक के लास्ट के एमसीक्यूज। अच्छा, अब ना ये मैंने एक बात लिखी है कि सर्जरी और मेडिसिन के टॉपिक्स, आप यकीन करो सर्जरी और मेडिसिन के ना टॉपिक्स आपको इमरजेंसी प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं सर्जरी में? हम तो ट्रॉमा पढ़ते हैं, जितना सारा ट्रॉमा है ना सर्जरी का, थोरेसिक ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा, रिनल ट्रॉमा, एब्डोमिनल ट्रॉमा, वो जो ब्लंट इंजरीज, वो सब कुछ पेनिट्रेटिंग इंजरीज में इमरजेंसी प्रोसीजर में आता है। तो आप लोगों ने ना वो सारी चीज़ें सर्जरी वाली पक्की कर लेनी है, ठीक है। कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ये नहीं होगा तो डीपीएल करेंगे, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इमरजेंसी होगी तो हम क्या देंगे, इमरजेंसी में हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो क्या करेंगे, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो क्या करेंगे। ये सब बातें आप सर्जरी में पढ़ के आते हो, तो आपको इमरजेंसी प्रोसीजर में बहुत हेल्प करती है। और मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स लाइक हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज़ हो गई, वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी डीप पढ़ लेते हो ना कि आपको फिर यहाँ से आपने वो डीप पढ़नी है ताकि आपको इमरजेंसी प्रेजेंट में अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लास्ट में ना एक बात है कि आपने ना चैप्टर को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अब लोग यकीन करो आपको मज़ा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के। मैंने ये पढ़ी है ना डिटेल में, तो मुझे तो सीरियसली बहुत मज़ा आया बुक पढ़ने में। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन है और आपने अपने इमरजेंसी प्रोसीजर तैयार करनी है, तो आप ये 2 चीज़ें, पहली बुक और ये इसके स्टैट पॉइंट समरी और लास्ट वाला एमसीक्यूज करके ना अपना पेपर आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस पेपर टफ आ गया तो आपने जो वो एक दफ़ा रीड किया हुआ होगा ना, आप उससे अपना काम चला लोगे। सपोज मैं आपको एक चैप्टर दिखाती हूँ, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 बुक हमारे पास ये थी, इमरजेंसी केयर एंड एथलीट ट्रेनिंग। अच्छा, अब जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इसको आपको एक ही पेज दिखाती हूँ। इस तरह मैंने चैप्टर को ना बहुत डिटेल में पढ़ा था और मुझे चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आया था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे और बहुत नई बातें सीखने को मिली थी, ठीक है। और आप लोगों ने ना बॉक्सेस लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, अब ना मैं आपको दिखाती हूँ, आप जो भी इस बुक के अंदर ना जितने भी जो है वो ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने वो बॉक्सेस सारे तैयार करने हैं। इस तरह के ना स्टैट पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने वो सारे स्टैट्स पॉइंट पढ़ने हैं। देखो जैसे एक स्टैट पॉइंट ये है, इस ऊपर वाले पैराग्राफ की सारी समरी उसने इस स्टैट पॉइंट में लिख दी है। सारे स्टैट पॉइंट्स करने के बाद आपने जितने भी टेबल बने हुए, जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं वो करो। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज था ना, ये हमारे पेपर में आया था, ये डिप्रेस फ्रैक्चर वाला। उन्होंने एज इट इज पिक्चर दी हुई थी ये वाली और पूछा हुआ था कि कौन सा फ्रैक्चर है, तो आपने इसके पिक्चर्स वाले बॉक्सेस भी लाजमी देखने हैं। ऐसे इमेजेस के नीचे जो ये 2-3 लाइनें लिखी होती हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, ये भी एमसीक्यूज बनती हैं। और ये एट द एंड ऑफ द वीडियो एक ही इमरजेंसी एक्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना, इसको भी पढ़ना, सीखोगे बहुत कुछ। और ये चैप्टर हाईलाइट्स है ना, ये तो लाजमी लाजमी करनी है, ठीक है। ये चैप्टर हाईलाइट्स करने के बाद ये उन्होंने ना 10-10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर चैप्टर। 13 चैप्टर है, हर 13 चैप्टर के एंड में 10 एमसीक्यू, यानी 130 एमसीक्यूज हैं। तो आप लोगों ने ये 130 एमसीक्यूज अपने अच्छे तरीके से मतलब रट्टा लगा लेना है। अगर इमरजेंसी प्रोसीजर बहुत आसान है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को तैयार करने में। अब मैंने आपको सारा बता दिया, 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इससे भी कम टाइम में, कि आप लोगों ने इसको पढ़ना कैसे है। इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जो अपना पेपर जो होता है इसमें जो 45 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और आपके जो पेपर होंगे ना, टेस्ट भी होंगे कॉलेज में, तो वो आपके एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे। मेरे पास कुछ एमसीक्यूज पड़े हैं, सैंपल, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियोस लाजमी देखनी है, वो प्रॉफ वाले भी हैं उसके अंदर कुछ, और कुछ ना उसमें बेसिक जनरल नॉलेज भी है। और दूसरी बात, ड्राइव में ना मैंने कुछ मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं इमरजेंसी प्रोसीजर के, आप लोगों ने वो वाले एमसीक्यूज लाजमी देखना है, ठीक है। उससे आइडिया होगा कि किस डिफिकल्टी लेवल तक जाके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ईजीएस्ट लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक। यहाँ अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगेन आपकी कोई भी क्यूरी हो, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।